हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बदलकर स्पीड कंट्रोल किसकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। स्टेटर पोल की संख्या निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे स्टेटर में कई वाइंडिंग का प्रयोग करके या मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग, और दूसरा हमारा क्या है पोल में परिवर्तन करके, और तीसरा हमारा है पोल के आयाम में परिवर्तन करके या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करके। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है स्टेटर में कई वाइंडिंग को प्रयुक्त कर बाई यूजिंग मल्टीपल पोल स्टेटर वाइंडिंग। इस विधि में स्टेटर को दो अलग अलग वाइंडिंग के साथ प्रदान किया जाता है। इस स्टेटर में क्या होता है, इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक होती है छोटी वाइंडिंग, एक होती है बड़ी वाइंडिंग। और जो दो अलग अलग पोल की संख्या के लिए स्लॉट्स बने होते हैं, एक बार में एक वाइंडिंग को अर्जित एनर्जाइज करते हैं किया जाता है। मान लिया कि एक रोटर में 6 और 4 पोल के लिए दो वाइंडिंग हैं तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो उसकी आवृत्ति के लिए सिंक्रोनिज्म कितना होगा, गति उसकी 1000 आरपीएम और 1500 आरपीएम होगी। यदि मोटर में फुल लोड स्लिप का मान 5% है तब ऑपरेटिंग गति या स्पीड क्रमशः 950 आरपीएम और 425 आरपीएम होगी। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम अदर भाषा में जान लेते हैं तो ऐसे इसमें दो स्टेटर में क्या होती हैं, दो बाइंडिंग होती हैं, एक में नंबर ऑफ पोल 6 ले लिए, एक में नंबर ऑफ पोल 4 ले लिए। अगर हम 4 वाली को अगर एनर्जाइज करेंगे तो हमारी स्पीड कितनी होगी, 1500 आरपीएम होगी। अगर 6 वाली को एनर्जाइज करेंगे तो क्या होगी, 1000 आरपीएम होगी। इस तरह से हम स्टेटर में कई वाइंडिंग को प्रयुक्त कर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पोल में परिवर्तन करके बाय चेंजिंग मेथड्स ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल। कॉन्सिक्वेंट पोल की विधि मूल रूप से 1897 में विकसित की गई थी। इस विधि को एकल स्टेटर वाइंडिंग को कुछ कॉइल समूह में विभाजित किया जाता है। इन सभी समूहों के टर्मिनलों को बाहर लिया जाता है। पोल की संख्या को कॉइल कनेक्शन में केवल साधारण परिवर्तन के साथ बदला जाता है और व्यवहार में स्टेटर वाइंडिंग को केवल 2 कॉइल समूह में विभाजित किया जाता है और ध्रुवों की संख्या में 2/1 का रेशियो या अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम फिगर के अकॉर्डिंग दिखाते हैं इसमें, जैसे ये है, ये इसमें हमारे जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं, और इसमें नंबर ऑफ पोल्स नीचे वाले फिगर में हमारे कितने हैं, 8 हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कॉइल में क्या करते हैं, करंट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें पोल्स की संख्या दोगुनी हो जाती है। पोल्स की संख्या दोगुनी होने का मतलब उसकी स्पीड आधी हो जाना। तो जैसे हमारे नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं तो NS इक्वल टू कितना होगा, 120F/P। P की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई, तो यहाँ पर हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 1500 आरपीएम। और अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो नंबर ऑफ पोल्स की संख्या बढ़ जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी करने पे इसकी स्पीड क्या होगी, NS इक्वल टू 120F/P। यहाँ पर P की वैल्यू 8 हो गई, तो हमारी 750 आरपीएम। इससे क्या होगी, स्पीड आधी हो जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।